Okay, so good evening to all the viewers of this video. जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि हम आपसे हमारी हर एक स्टूडेंट जिनके सिलेक्शन होता है तो उनकी हम इंटरव्यू के द्वारा आपसे रूबरू करवाएंगे। तो आज हमारे बीच में एक ऐसा ही स्टूडेंट है, देख लीजिए उनका नाम राहुल सैनी। सेलेक्टेड हो चुका है जेएसओ के हिसाब से, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप देख ही सकते हो। तो ये राहुल आज हमारे बीच में है और हमने अपने कैप के ऊपर और एक पंख जोड़ लिया है। तो लेट्स इनवाइट राहुल ऑन द स्टेज। तो राहुल आइए प्लीज यहाँ पे। एंड ही इज राहुल। तो आज हम उनसे ही बातचीत करके पूछ लेते हैं कि इनकी सफ़र कैसा रहा, कैसे उन्होंने ये मुकाम को हासिल किया। तो आज हम इन्हीं से सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी। बैठिए राहुल। थैंक यू। तो राहुल ये लीजिए, आपके यहाँ लगाइए और हाथ में रखिए और बोलना शुरू कीजिए कि आपका सफ़र कैसा था, कैसे आपने ये सफ़र को तय किया इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मैं 2017 में सबसे पहले जयपुर आया था। फिर अच्छा। मैंने एक कोचिंग से कोचिंग ली, तो फिर वहाँ पे मुझे इंग्लिश इतना कुछ समझ में आया नहीं था। फिर अच्छा। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा क्विट कर दूँ, मेरे लिए एसएससी है नहीं। फिर अच्छा। मैं जिस लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करता था उसमें 5-6 दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि वीआईपीएम नाम की कोई कोचिंग है जो एकदम बेसिक से पढ़ाती है और उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो हिंदी मीडियम से हैं। सुन लिया आपने क्या कहा इन्होंने? हाँ जी, आगे चलिए। फिर मैं वीआईपीएम मैंने ज्वाइन किया था 28-29 नवंबर के आसपास, 2017 की बात है। फिर एक दो क्लास सर की डेमो ली। डेमो सर शायद 10 या 12 दिन का देते थे हमारे टाइम पे। ओके। फिर एक दो क्लास लेते ही मैंने फीस जमा करा दी अच्छा। कि मेरे को यहीं पढ़ना है, यही सर सिखा सकते हैं आज तक, बाकी तो किसी से। ओके। फिर क्लास कंटिन्यू की तो सर ने सबसे पहले बेसिक एकदम चीज़ें सिखाई, बच्चे जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पहचानना। फिर जैसे धीरे बच्चों को पकड़ पकड़ के सिखाया जाता है वैसे आपको भी सिखाया। हाँ, फिर सर अच्छा। ने एकदम धीरे धीरे जीरो लेवल से उठाते गए, जीरो से भी क्या, माइनस से ही उठाते गए थे। अच्छा। फिर धीरे धीरे उठाते गए, फिर एकदम बेसिक सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद सर ने ग्रामर पोर्शन उठाया। शायद 5-6 महीने के अंदर सर ने कोर्स किया। अच्छा। फिर सर ने हमें वीआईपीएम की एक ऐप लॉन्च की थी सर ने उसी टाइम पे। अच्छा। फिर सर ने वो ऐप हमें प्रोवाइड कराई फ़ोन के अंदर, और फिर उस ऐप के थ्रू सर है ना घर पे हमें ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करा देते थे, अच्छा। वो कैब के, और अच्छा। न्यूज़पेपर के वीडियोस प्रोवाइड कराते थे। फिर उनकी हेल्प से मैंने अपनी खुद की वो कैब की बुक बनाई, वो कैब की कॉपी बनाई, और उसके अंदर से मैंने उस कॉपी को 5-6 बार रिवाइज़ किया। अच्छा। फिर फिर यानी उन सबको कंप्लीट करने के बाद मैं फिर प्रैक्टिस सेशन में आया। प्रैक्टिस सेशन मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वगैरह लगाए थे। फिर तो सर मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। 2018 में मैंने दिया था, तो 2018 में मेरे कुछ मार्क्स से मैं रह गया था 7 या 8 नंबर से। फिर 2019 दिया तो उसमें हो गया था। तो मुझे ये बताइए कि ये जो मेहनत सर ने आपके लिए या बाकी स्टूडेंटों के लिए करते हैं, क्या लगता है कि इससे किसी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो सकता है? हाँ सर, 100% हो सकता है, लेकिन सर वही है कि अगर सर आपको 50% दे रहे हैं तो आप अपनी तरफ से भी 100% एफर्ट लगाने की प्राइस। यानी आपकी खुद की एफर्ट भी बहुत ज़रूरी है हाँ और जो भी एफर्ट सर के तरफ से दिया जाता है वो बहुत ही यूनिक है। हाँ सर होता क्या है कि जैसे काफ़ी बच्चे मैं देखता हूँ, मेरे मेरे साथ के बैचमेट थे, वो सर से पढ़ लिया, फिर सर का थोड़ा बहुत उन्होंने गेन किया, तो ऐसा नहीं कि रिवाइज करें, वो किसी दूसरे टीचर के पास चले गए वही पढ़ने, वही किसी तीसरे टीचर के पास चले गए, और मैंने बार बार उसी को रिवाइज किया। तो आपने टीचर नहीं बदली बल्कि रिवाइज किया जो भी पढ़ाया गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या कहा इसने। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ आज कनेक्टेड है इस वीडियो के दौरान, तो ये ध्यान दीजिएगा कि टीचर बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी खुद की मेहनत बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। तो सर फिर धीरे धीरे जैसे 2018 में पेपर दिया था, तो उसके अंदर इंग्लिश में प्री में मेरे 37-38 के अराउंड मार्क्स थे। फिर 2019 में प्री में वैसे ही मैं 23 के क्वेश्चन समथिंग करके आया था, 22 मेरे एग्जैक्ट थे। अच्छा। फिर मेंस में थोड़ा मेरा हिंदी बैकग्राउंड था, तो मेरे पैसेज पढ़ने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया करता था, वो सब मैं न्यूज़पेपर से पढ़ने की कोशिश करता था। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते गए, और बाकी सर की नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन वाली अप्रोच ने काफ़ी हेल्प की थी। यानी कि आपको ये लगता है कि वीआईपीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी स्टूडेंट एक बार एंट्री करे
तो उनकी सिलेक्शन होने की चांसेस 100% के बराबर ही है। हाँ सर, एकदम। सर तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट देते हैं, अगर बच्चा भी 100% एफर्ट लगाए तो सिलेक्शन 100% है। 100% है। देख तो सुन लीजिए कि अगर आप आपकी तरफ से मेहनत करने के लिए तैयार हो और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सही सिलेक्शन दे सके, तो VIPM के बेहतर और कुछ नहीं है। सो इट इज़ ए क्लियर एविडेंस। आपके सामने एक स्टूडेंट बैठा है जो ऑलरेडी JSO में सिलेक्टेड है, और ऐसे कितने अनगिनत वीडियोस आपने देख चुके होंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म में, जिनकी सिलेक्शन होने के बाद हमने आपको उनसे उनकी रूबरू करवाया। तो सभी का मोरलेस यही कहना है कि अगर कोई सिलेक्शन दे सकता है तो VIPM से बेहतर कुछ नहीं। तो और एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि इस दौरान ये जो आपने सफ़र आपने तय किया है VIPM में, और ऐसा क्या सीखा आपने, कैसा कुछ एक्स्ट्रा क्या सीखा जो आपको काम आया एग्ज़ाम के दौरान? कुछ ऐसा कुछ जो बाकियों ने नहीं करते और आपने किया? सर जैसे कि किसी क्वेश्चन में मैं अटक गया, यानी कोई क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो रहा, तो उसके अंदर सर ने एकदम ऐसे अप्रोच बता दी कि है ना, आप हर एक वर्ड को अलग अलग बिहेव, कैसे वो वर्ड कहाँ उस जगह पे कैसे क्या बिहेव कर रहा है, उस वर्ड को क्या आप आराम से सोल्व कर सकते हैं फिर उसको उस अच्छा, approach से। इसका मतलब है आपको वोकैबुलरी में बहुत मेहनत करवाया सर ने, और जिससे आपको पहचान हो गया कि इन तरह का वर्ड्स कैसे यूज़ होता है और किस जगह पर इनका यूज़ होने चाहिए। हाँ सर, वोकेबलरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सर ने काफ़ी मेहनत की थी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी बहुत मेहनत की सर ने। तो आपके आज अगर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि आपकी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, क्योंकि आपने इस इतना टफ एक एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर लिया। हाँ सर, अगर बेसिक्स अगर सर ने अच्छे किए हैं तो फिर एकदम बेस्ट है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, कोई भी स्टूडेंट। वेरी गुड। तो और कुछ नहीं कहना है, तो हमारे सामने ऑलरेडी राहुल है। राहुल से और कुछ ज़्यादा सवाल पूछूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट्स आएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म में और सभी का जवाब मोरलेस यही होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन जब यही स्टैंडर्ड इसी प्लेटफॉर्म ने दिया है तो ऑटोमेटिकली इनका तो सुनना हमें ज़रूरी है। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो एक बार ज़रूर सोचना कि क्या VIPM आपके लिए भी है। तो ऐसा अगर है तो वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू एट दिस प्लेटफॉर्म। तो आइए सब एक साथ मिलके एक नया सफ़र शुरू करें। सो थैंक यू, आज इतना ही। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर।